ना ज्यादा परेशान मत हो। तू तो जानता है ना कि पापा कैसे है। आज भी उन्होंने जो भी कहा ना बस गुस्से में कह दिया। आखिर कौन अपने बच्चों को घर से निकालता है? तू देखना, आज शाम को जब हम वापस जाएंगे ना घर, तो तब तक वो सब कुछ भूल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा जब तक। और नहीं भूले होंगे तो? दीदी तू कब तक अपने मन को ऐसे समझाती रहेगी? पापा ने तो हम दोनों को कब का मन से निकाल दिया है। आज तो उन्होंने अपने मन का करके भी दिखा दिया। दीदी हम बेघर हो गए, हम अकेले हो गए हैं दीदी। तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूँ। हम अकेले कैसे हो सकता है? हम दोनों एक दूसरे का साया है। हम नहीं हो सकता है बेघर। और तू इतना डरा सा क्यों रहता है हमेशा? हम हैं ना एक दूसरे के साथ, हम सब संभाल लेंगे। मैं कहीं और नौकरी ढूंढने की इंतजाम करूंगी। और आज जब तू फ्री हो जाएगा ना तो पंडित जी को फोन करके मंदिर पहुंच जाना। मैं वही तुझे लेने आ जाऊंगी, हम साथ में चलेंगे, ठीक है? तू बस वादा कर, तू बस गेम में ही ध्यान देगा और किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचेगा। क्या हुआ? करना वादा कि जैसे तूने तैयारी की थी, जैसे तूने सोचा था, ठीक वैसे ही गेम खेलेगा। हाँ, जिसकी मैं तैयारी करके आया हूँ, जो मैंने सोचा, आज मैं बस वही करूँगा, वादा। ठीक है, तू जा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ सही नहीं है, कुछ गलत होने वाला है? आज से तेरे सारे दर्द खत्म दीदी। अब तुझे मेरी वजह से कोई दुख नहीं सहना पड़ेगा। सारा प्लान उल्टा पड़ गया माँ। आपने सबके सामने कृष्णा के लिए ना कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब अगर वो काम पे नहीं आई तो हम अनन्या और आर्यमन की शादी को कैसे रोकेंगे? वही तो। पर अब अगर मैंने उसे वापस बुलाने को कहा तो सब लोग मुझसे सवाल करेंगे। लेकिन माँ, शादी तो रोकनी पड़ेगी क्योंकि मैं उस आर्यमन को पापा की नजरों में गिराना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए। और उसके लिए कृष्णा को वापस लाना ही होगा। कैसे? हाँ, ऐसे अचानक कृष्णा को काम से कैसे निकाल सकते हैं? स्पेशली जब उसकी गलती है भी नहीं। गलती कोई और करे और सजा किसी और को मिले, ये सही तो नहीं है ना। तो वैसे भी उस लड़की को कितने ज्यादा पैसों की जरूरत है मैं जानता हूँ। तो अगर वो यहाँ नहीं आ सकती तो मैं खुद जाकर उसके घर उसे पैसे दे आऊंगा। आर्या, बेटा हमें अभी बाहर जाना है ना। मैं जानती हूँ तुझे कृष्णा के लिए बुरा लग रहा है। तू उसकी मदद करना चाहता है तो एक काम क्यों नहीं करता? पिंकेश जी के हाथ उसके लिए कुछ भिजवा दे। वैसे भी वो उन्हीं के लिए तो काम करती है। बेटा, भेद द्वारका में महापुरोहित जी आए हुए हैं। तू आर्यमन और अनन्या की कुंडलियां रख लेना। उनको एक बार दिखा देंगे और पूछेंगे कि बच्चों की शादी में इतने विघ्न क्यों आ रहे हैं। कहीं मेरे बच्चों को किसी की नजर तो नहीं लग गई? दादी, ये शादी तो बहुत पहले से तय है ना, और चाहे कुछ भी हो जाए शादी तो होकर ही रहेगी। कुंडली उंडली दिखाकर क्या मतलब है? कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला इससे। हाँ बेटा, शादी तो होकर ही रहेगी, पर मैं चाहती हूँ कि सब कुछ खुशी खुशी हो जाए। एक बार पुरोहित जी को दिखा देंगे, अगर कुछ बाधा है तो उसका कुछ उपाय निकालेंगे ना। श्योर दादी, नो प्रॉब्लम। पंडित जी, आज शाम को जब मोहन वापस आ जाएगा ना तो उसे कुछ देर के लिए अपने पास रख लीजिएगा ना। हाँ हाँ, तुम मोहन की चिंता बिल्कुल मत कर। जा और काम ढूंढ। शुक्रिया। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश जी।
हे द्वारकाधीश जी, आज मन थोड़ा घबरा रहा है। आज आप प्लीज मोहन के साथ ही रहना। कृष्णा, मुझे पता था तू यही मिलेगी। हाँ, आज सुबह सुबह तेरे पप्पा ने तेरे को घर से बाहर निकाल दिया। बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। हाँ, पर तू चिंता मत कर। मैं हूं ना। अब तुझे तो मालूम है कि मैं तेरा सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूँ। हाँ, हाँ बिल्कुल, आप तो मेरे इतने बड़े शुभ चिंतक है कि जब भी आप मेरा शुभ सोचते हैं तो मुझे चिंता होने लगती है। पिंकी अंकल। या भाई मोरनी, या अंकल वंकल मत बोलना। हाँ, चल जाने दे। हाँ, ये ले, ये तेरे लिए। अरे ला, क्या है ये? तेरी लाज शर्म को ढकने वाली चादर है। हाँ? नहीं, क्या है कि अभी जवान छोकरी समाज में जो है खुली तिजोरी की तरह होती है, और समाज में सब तरफ चोरी चोर हो। अब अपने सामान की सुरक्षा तो खुद करनी पड़ेगी ना। हाँ? सामान? या भाई, शब्द पकड़ने की जरूरत न थी। अरे मेरे हाथ को पकड़। चल कोई बात नहीं। हो, अरे तेरा और मेरा लगन तो होके रहेगा, पर आज ही क्यों नहीं? अरे तू भी है, मैं भी हूँ, और मंदिर भी है। हाँ, तो फिर क्या चाहिए? सामने वाले की मर्जी, जो किसी भी रिश्ते को जोड़ने से पहले पूछना चाहिए। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ मैं अभी पूछ लेता हूँ ना भाई। हाँ, लेकिन कृष्णा, जो भी फैसला लेना सोच समझ के फैसला लेना। क्या है ना कि तू और तेरा भाई मोहन कहाँ जाएंगे ये सोच लेना। अभी क्या है कि पिंकी जी का तो घर बहुत बड़ा है और दिल भी। तेरे को आराम से मस्त सेट कर दूँ। हाँ, तुम लोग खेलो। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? चलो खेलो, कमान कमान जाओ। मोहन, कहाँ जा रहे हो मोहन? यहाँ से भागने का इरादा है? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती पिंकी अंकल। आप प्लीज मुझे कोई दूसरा काम दिलवा दो। मुझे अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई अनाथ आश्रम खोल के नहीं रखा है मैंने। तू रिश्ता बनाएगी तो मैं रिश्ता निभाऊंगा। वैसे भी अभी कोई शादी का सीजन नहीं है, तो काम नहीं है मेरे पास तेरे लिए। कर लो बात। क्या लड़कियों का यही प्रॉब्लम है, बात बात पे रोना शुरू। क्या भाई, रो मत ने। ला कृष्णा, एक बात बहुत अच्छे से समझ लेता हूं। मेरी मेहरबानी चाहिए ना, तो मेरी बन जा। नहीं तो क्या है ना कि पिंकेश जी फ्री में गाली भी नहीं देते। हाँ, मदद करना तो दूर की बात है।
रवनिक भाई चिंता नहीं करो ना। अरे मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। हाँ कृष्णा तुम कौन? ओटा मैं प्रेम करूँ छु। अब तुम लड़की ढूंढ रहे थे ना, मैं तुमसे शादी करूंगी। चलो ना शादी करते हैं। अरे एक मिनट। अरे भाई आपको कोई गलत फहमी हो रही है मोटी बहन? हो अब क्या क्या बोल रही हो अभी मोटी तुम? बहन, जितनी मेरी कमर है ना उससे ज्यादा तो तुम्हारी उम्र ही होगी। अच्छा छोड़ो, चलो ना गोला खाते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो? अरे चलो ना। अरे भाई मेरे को कोई बोला। अरे साथ में ग्लास में खाते थे। अरे किधर जाना भाई? शू अरे शू बात करे छे भाई? अरे अरे किधर क्या भाई? अब कर लो मजा, अब कर लो अपना अकेलापन दूर। फिर अब मैं नौकरी कहाँ से ढूंढूंगी? द्वारकाधीश जी, प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखा दो। हेलो। मैं श्रीजिला, अनन्या की मॉम। जी हाँ, बोलिए ना। हम सब भेंट द्वारका जा रहे हैं, मंदिर के पास मिलो। पर आप अच्छा किया आपने इसे बुला लिया माओ, क्योंकि अनन्या और आर्यमन की शादी तोड़ने के लिए ना इसे जॉब पे वापस रखना बहुत जरूरी है। पिछली बार तुम्हारी बहन ने स्कूल में आकर कितना तमाशा किया था, पर लगता है अभी तक तुमने कुछ नहीं सीखा उससे। नहीं सर, वो मैं। मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। चलो। सर मैडम। देखो कृष्णा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस मिल जाए, पर इसके लिए तुम्हें अनन्या को इम्प्रेस करना होगा। आप बोलिए ना मैडम, क्या करना है? मैं सब कुछ करूंगी। तुम्हारी वजह से अनन्या का फोटोशूट खराब हुआ और इस वजह से वो तुमसे नाराज है, तो तुम कुछ ऐसा करो ना कि उसका एक बढ़िया सा फोटोशूट हो जाए। सिंपल। आप देखना मैडम, एकदम बेस्ट नहीं, वर्ल्ड बेस्ट, मैंने एकदम सुपर्ब करूंगी फोटोशूट। पर वो मानेंगे ना? क्यों नहीं मानेगी? माय अनन्या इज वेरी काइंड, और खास तौर से मामूली और गरीब लोगों पर तो उसे फौरन दया आ जाती है। पर मैडम, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? आपको तो मैं पसंद नहीं हूँ ना। तुम गरीब लोगों की बद्दुआ मुझे नहीं चाहिए। और एक माँ होने के नाते मैं भी तो यही चाहूंगी ना कि मेरी बेटी की शादी हंसी खुशी हो जाए। फिर आप देखना मैडम, अनन्या बहन का फोटोशूट ऐसे करूंगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेंगी, जैसे कृष्णा। वेल डन माँ, हमने जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बस ये लड़की कुछ गड़बड़ न कर दे।